हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो? सो डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कहाँ पे होता है, किसी पॉइंट पे होता है और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, दैट पॉइंट मस्ट लाई इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो ये हम लोगों ने देखा था कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम लोग देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो के बीच में देखते हैं। ओके, एटलीस्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो हम क्या करते हैं, ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कहाँ से चलते हैं कहाँ तक जाना है, जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल पॉइंट होता है हमेशा, और जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जाके हमारा डेस्टिनेशन होता है वो होता है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, उन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था ओके कि दोनों के यूनिट तो सेम ही होंगे, क्योंकि पोटेंशियल का जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, दोनों का वोल्ट्स यूनिट होता है, एसआई यूनिट। ओके, एंड हम लोग देखे थे डायमेंशन क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी another terms which will be used in this chapter most frequently। okay, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग उस वर्ड को यूज करेंगे, उस टर्म को यूज करेंगे। ओके, उसका मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। ओके, ये पहले पढ़ भी चुके होंगे 11th स्टैंडर्ड में। ओके, कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां में जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे दैट वाज मैकेनिकल। ओके, यहाँ में हम जो पढ़ेंगे that is electrostatic potential energy। so now let us see dear students what will happen। okay, what will be electrostatic potential energy। okay, क्या होता है, let's see। electrostatic potential energy, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यू से। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले देखो बहुत ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ओके, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं, ओके 12th में हैं अभी, उनको कंफ्यूजन ये होता है कि बार बार पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत कंफ्यूजन होता है। ओके, बट मेक श्योर, पहले सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल कहाँ पे होता है, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होता है, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था कि दो पॉइंट पे जितना जितना पोटेंशियल है दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसका देखेंगे, किसी चार्ज पार्टिकल का। किसका देखना है, किसी चार्ज पार्टिकल का। ओके, कोई चार्ज बॉडी है, पार्टिकल बोले या बॉडी बोले, ओके, कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी का कहीं पे, कहीं भी देख सकते हैं, कहीं पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये देखना। ओके, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब एनर्जी किसका देखना है, किसी चार्ज्ड बॉडी का। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है, किसी चार्ज बॉडी का। मान लो ये एक चार्ज बॉडी है ऑफ चार्ज क्यू। ओके, इसका चार्ज कितना है, क्यू। इसको हमने ले जाके किसी पॉइंट पे रखा, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां रख रहे हैं। ओके, नहीं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हमने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को ले जाके किसी ऐसे पॉइंट पे रखा जो पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ले जाके इस चार्ज बॉडी को रख दिया। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज बॉडी, यही हमको यहां में देखना है। लेट्स सी, so simple। So let us consider, dear students, here is an electric field। यहाँ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके,
लेट्स से कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, ओके, जरूरी नहीं हमेशा यूनिफॉर्म हो, ओके। इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये एक पॉइंट हम कहीं ले लेते हैं, लेट्स से हियर इज अ पॉइंट ए, दिस एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे हम कोई चार्ज पार्टिकल को ले जाके रखते हैं, मान लो ये एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडी है, इसका चार्ज कितना है Q, एक बॉडी है, पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है Q। अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम ले जाके यहां पे रखें एट दिस पॉइंट, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, यही हमको देखना है। समझ में आया ना? पोटेंशियल एनर्जी हम किसका देखते हैं? किसी चार्ज पार्टिकल का, किसी चार्ज बॉडी का। अगर हम उस चार्ज बॉडी को ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कहीं रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके, चमकाना, हाँ, कुछ समझ में ना आए, ओके, जहां भी ना समझ में आए कमेंट में पूछो, वीडियो के कमेंट में पूछ लो, ओके, श्योर, ओके। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर पहले देखो, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, वो सब क्या होता है, देन इस पे आओ, ओके। दिस इज नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, ओके, ऑफ दिस चैप्टर। सो नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द, अब हम इस पार्टिकल को लाके यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। चलो रख के रखते हैं। तो कहाँ से लेके आना है? कहाँ से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट। अब बोलोगे इनफाइनाइट कहाँ होता है सर? कहाँ से लेके आना है? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट कहाँ होता है? अरे बच्चों, इनफाइनाइट कहाँ होता है? ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे केरला, ओके, श्रीलंका से लेके आएंगे, नहीं। इनफाइनाइट मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में कोई पार्टिकल है, उसको लाके यहाँ रखना है। समझ में आया? कहाँ से ला रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर में कोई पार्टिकल रखा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल? 0। क्यों 0 है अभी? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में रखा हुआ है। अब इसको कहाँ ले जाके रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पॉइंट पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? लेट्स सी। नाउ हमने क्या किया, ये चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाके यहां में रख दिया। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट, ओके। कहां से उठाया? यहां से, इनफाइनाइट से उठा के लाके यहां में रख दिया एट दिस पॉइंट ए। तो देखो क्या होगा, हमने यहां से लेके आया और यहां में रखा, हियर, यहां में क्यू चार्ज को, ये क्यू एक बॉडी है जिसका चार्ज कितना है? क्यू। इस क्यू चार्ज को यहां से उठाया और लाके यहां में रख दिया। तो लेके आने में क्या अपने मन से आया होगा? नहीं, अपने मन से आना आएगा तब भी नहीं आने देना, ओके। कैसे लेके आना है? कैसे लेके आना है? एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक्सीलरेट नहीं होने देना है, धीरे 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 लेके आओ, ओके। चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं, ओके। क्यों नहीं एक्सीलरेट होना चाहिए? क्योंकि अगर एक्सीलरेट होगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज होगा तो वट एवर वर्क इज डन, ओके, टू मूव दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस वर्क का कुछ पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। मतलब जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक्चुअल जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा, ओके। इसलिए हमको कैसे लेके आना है? विदाउट एक्सीलरेटिंग, ओके। ये ध्यान में रखना। इस चार्ज पार्टिकल को यहां से इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे था, यहां से लाके ए पे रखा, ए इज द फाइनल पॉइंट। कितना वर्क करना पड़ा? लेट इट बी W2। वर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्सीलरेट नहीं होने देना है, ओके। तो इस चार्ज पार्टिकल को हमने पकड़ के धीरे 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 करके विदाउट एक्सीलरेटिंग लाके, ऐसे नहीं कि उठा के यहां से लाके यहां पटक, उठा के पटक दिया, ओके, ऐसे नहीं, धीरे धीरे लेके आना, ठीक। समझ में आया ना? एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए, ओके। एकदम कांस्टेंट स्पीड से लेके आओ, ओके। लाके यहां में रख दिया,
नाउ सी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखो हमने इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया, W जूल। जितना वर्क हम करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, जैसे इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जितना वर्क हमने किया, वही वर्क क्या होता है, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट कितना होगा, दैट इज W। जितना भी वर्क हमने किया चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में, वो वर्क क्या होता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल, ओके, इन द बॉडी। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, ये हम लोग ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे। ओके, देखो डियर स्टूडेंट्स, कब अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं, वो वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये कब होता है, ये तब होगा जब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स हो, कंजर्वेटिव। समझ में आया, अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ओके, तो उस बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा के वर्क करते हैं, वट एवर वर्क विल बी डन ऑन दैट बॉडी, दैट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, लेट्स सी दीज आर मार्कर्स, ये पेन, ओके, ये यहां पे रखे हुए हैं, इनका कुछ होगा पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा। इन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगा के इसको यहां से यहां ले आया, तो कुछ तो वर्क किया ना हमने, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया। ओके, तो सम जूल ऑफ वर्क इज डन, ओके, बाय पी। तो व्हाट एवर वर्क, मान लो हमने यहां से लाके यहां तक, यहां पे ये बॉडी था, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, लेट्स से 50 जूल। हमने यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क किया, 25 जूल। तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 75 जूल। पहले 50 जूल था, हमने 25 जूल वर्क किया, तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 75 जूल। ओके, ऐसा क्यों हुआ, हमने कितना वर्क किया यहां से यहां ले जाने में, 25 जूल। ये जो 25 जूल हमने वर्क किया, वो वर्क इसमें स्टोर हो गया, किस फॉर्म में, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ओके, तो उस बॉडी पे जो भी वर्क हम करेंगे बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेट्स सिमिलरली हियर, यहां भी अगर हम देखें, बाहर में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एंटर कर रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो जब हम यहां में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जैसे इंटर करेंगे, तो ये चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, फोर्स लगने लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। ओके, और जितना वर्क हम करेंगे, वही वर्क इस बॉडी में स्टोर हो जाएगा, किसके फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। ओके, तो जब भी किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उस बॉडी पे जो भी हम वर्क करेंगे, वो वर्क क्या होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी, किस फॉर्म में, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, दिस, सो नाउ लेट्स सी। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स मेनली जो है, कंजर्वेटिव फोर्स हमारे यूज में क्या आने वाले, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, इसको नोट डाउन कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, एंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, दिस, सो नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चार्ज बॉडी को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया, W। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज बॉडी एट दिस पॉइंट कितना होगा, दैट विल बी W। ओके, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं
कि हाउ टू एक्सप्लेन द पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy of a charged body at any point. ये पॉइंट कहां पे होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. ओके, एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड as the amount of work done to move the charged body from where? From infinite to that point, जिस पॉइंट पे चाहिए एनर्जी. ओके, from infinite मतलब श्रीलंका से नहीं लाना. ओके, कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से. ओके, infinite to that point. जिस पॉइंट पे हमको चाहिए उस पॉइंट तक लाने में, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी. ओके, दिस. तो हमने देखा कि कितना वर्क डन किया, W जूल. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट? दैट इज W. ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग. ओके, द पोटेंशियल एनर्जी of charged particle at A, that will be equals to कितना? W. ओके, W जूल. पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? W जूल. ओके, डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि ये, अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है. कंफ्यूजन यही होता है डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब डिफाइन किया था तब भी ऐसे कुछ बोल रहा था सर कि चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन दैट केस हमने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, एक बार रिवाइज करो उसको. ओके, कि एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. इस पॉइंट का समझ में है? एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? वो चार्ज पार्टिकल का होता है जिस चार्ज पार्टिकल को हम मूव कर रहे हैं. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसका है? इस चार्ज पार्टिकल का. ये चार्ज पार्टिकल को हमने इनफाइनाइट से ले जाके यहां में रखा, तो what will be the potential energy of this charge particle at this point? कितना? जितना वर्क डन किया. यहाँ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक यूनिट चार्ज को ले जाना है. यहाँ पे हम 1 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, -3 कूलम, कितना भी चार्ज को लेके जाए, ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. ओके, मान लो हमने यहाँ से 5 कूलम का चार्ज लिया और इसको ले जाके इस पॉइंट पे रखा, कितना वर्क डन करना पड़ा? लेट्स से 15 जूल. 15 जूल वर्क इज टू बी डन. ओके, एक 5 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में. तो जब इस चार्ज पार्टिकल को ले जाके यहां पे रखेंगे तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट? कितना होगा? कितना वर्क डन किया? 15 जूल. तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा? 15 जूल. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी. तो पोटेंशियल एनर्जी हमने मिल गया. किसी पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी चार्ज पार्टिकल को, इसका मतलब क्या है? उस चार्ज पार्टिकल को कहां से लेके आना है? इनफाइनाइट से, और उस जिस पॉइंट पे चाहिए वहां पे रखो लाके.
जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ये सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क का क्या होता है जूल, तो इसका भी क्या होगा जूल, कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट क्या होता है जूल। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन, तो डायमेंशंस होता है एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ml²T-2, एनर्जी या वर्क का डायमेंशन ओके सेम ही होता है। ओके कोई भी एनर्जी हो सभी का डायमेंशन और यूनिट सेम ही होगा। ओके दिस डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर थिंग्स। ओके व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके कैसे वो देखें बताएंगे इसको, लेट्स सी, इट्स सो सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू, डेल्टा यू डिफरेंस जब भी देखना हो चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। ओके हमेशा क्या करना है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी, देखो एक रिलेशन बता देते हैं उसी से सब कुछ समझ में आएगा। ओके लेट्स सी, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सी दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके इसका कुछ इंटेंसिटी होगा वो ये। ओके नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स, लेट अस टेक देयर आर 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल ये फाइनल कुछ भी ले सकते हो। ओके दिस, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज VB, पोटेंशियल VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA, ये B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है VA। ओके डियर स्टूडेंट नाउ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाओ जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो हमने क्यू चार्ज को लेके गया, हमने क्या किया एक क्यू चार्ज लिया और उस क्यू चार्ज को बी से ए लेके गए, दिस इज अ चार्ज क्यू, इस क्यू चार्ज को बी से ए ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, लेट इट बी डब्ल्यू। क्यू चार्ज को बी से ए ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा डब्ल्यू, तो एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा W/Q, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A कितना हो जाएगा, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, हमेशा ऐसे करना है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जॉब होना चाहिए कि हमको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट को देखो, फाइनल पॉइंट को देखो। इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, जहां से चलना स्टार्ट किया वो इनिशियल पॉइंट है और जहां जाके रुकोगे वो फाइनल पॉइंट है। ओके तो हमने यहां से चार्ज को लेके ए से बी से लेके ए तक आया, तो बी हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, ए हो गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VA। ओके तो हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, VB को ऐसे, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VI, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VF, F स्टैंड फॉर फाइनल पॉइंट, ओके, I स्टैंड फॉर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VI, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VF। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम कितना होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, दिस इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन सोचो, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is the amount of work done to move a unit charge from one point to another point। एक यूनिट चार्ज को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, तो हमने क्या किया, हमने Q चार्ज को B से A लेके गया। कितना? Q चार्ज को कहां से कहां? B से A। तो अगर हम Q चार्ज को B से A लेके जाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ा? W। तो एक यूनिट चार्ज को लेके जाओगे तो कितना करना पड़ेगा? W by Q, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो W by Q ये हमने निकाला था। ये एक रिलेशन हमने देखा था, ओके, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना? W by Q। ये हो गया। नेक्स्ट लेट्स सी, ओके, लेट अस सी what will be the potential energy difference। potential energy difference क्या होगा? so dear students, potential energy difference कैसे देखेंगे? मान लो ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है? चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पे। ओके, तो जब ये चार्ज पार्टिकल, ये Q इनिशियल पॉइंट B पे है, B हमारा इनिशियल पॉइंट है, जब यहां पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? लेट्स से UI। जब B पे रखा हुआ इनिशियल पॉइंट पे है चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी इस इनिशियल पॉइंट पे कितना है? UI। और जब इस चार्ज पार्टिकल को ले जाके हमने A पे रख दिया, A इज द फाइनल पॉइंट। ओके, जब हमने इस चार्ज पार्टिकल को ले जाके फाइनल पॉइंट पे रखा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? कुछ चेंज हो जाएगा, UF, क्योंकि हमने वर्क किया है ना, तो जो भी वर्क करेंगे दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, स्टोर्ड हो जाता है चार्ज पार्टिकल में। तो देखा हमने, जब चार्ज पार्टिकल इस इनिशियल पॉइंट पे है, ये चार्ज पार्टिकल Q, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है? UI। और जब इस चार्ज पार्टिकल को ले जाके हमने यहाँ पे रख दिया फाइनल पॉइंट पे, जब चार्ज पार्टिकल कहां पे ले जाके रख दिए? ये फाइनल पॉइंट पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होके कितना हो गया? UF। दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों हो गया? डिफरेंस आया क्योंकि हमने चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराया। और जब भी हम चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराएंगे, ओके, तो वी हैव टू डू सम वर्क। B से A ले जाने में कितना वर्क किया? तो जितना हमने वर्क किया, that work will be equals to what? difference in potential energy। पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव कराने से चार्ज को, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन। तो देखो यहां से, सो द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। दिस ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो अब इन दोनों में देखो क्या रिलेशन, यही तो होगा। कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम वॉट एवर वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, ओके, अगर हम वर्क कर रहे हैं किसके? अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, बॉडी पे कैसा फोर्स लग रहा है? ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी हम वर्क करते हैं दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे समझाने का ट्राई किया था, मान लो ये मार्कर यहाँ पे है, इसका ये मार्कर यहाँ पे है। ओके, इसका अभी इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ले जाके हमने यहाँ ले गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। ओके, मार्कर इज हियर। इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? लेट्स से 50 जूल। हमने इसको यहाँ से यहाँ लेके आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 75 जूल। इनिशियल कितना था इसका? 50 जूल। यहाँ से हमने यहाँ ले आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? दैट इज 75 जूल। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज 50 जूल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस मार्कर का कितना हो गया? दैट इज 75 जूल। तो डिफरेंस करो कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? दैट इज 25 जूल। इसका मतलब क्या है कि जब हम इस पार्टिकल को, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? 25 जूल। और जो वर्क हमने किया वही किसके इक्वल होता है? डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ये पार्टिकल पे ऑलरेडी कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर में कोई वर्क डन करेंगे इस बॉडी पे, तो वो क्या होगा वर्क डन, दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, यही चीज हम यहाँ पे भी लगा सकते थे। देखो इनिशियल पोटेंशियल, ये क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया फाइनल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। ओके, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से यूएफ, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी यूआई। यूआई कितना है 0, वी नो। हमने बोला था कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में रखा हुआ किसी पॉइंट पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0। उसका पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, यहाँ पे जब इनफाइनाइट पे तो 0, यहाँ पे लाके रखा तो यूएफ, ये फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू डब्ल्यू। यूआई कितना है 0, तो यूएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू। यही देखो ये, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या हो गया डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो बाहर में है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया। ओके, 0 हो गया है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में आने लगेगा। ओके, लेट्स इट मींस दैट कि अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, इन तीनों में कुछ तो रिलेशन है। ओके, क्या रिलेशन है लेट्स सी, तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है लेट्स सी। क्योंकि वर्क, जितना वर्क हम करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू रिलेट देम। तो हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन कि V फाइनल माइनस V इनिशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या है W/Q, ये फर्स्ट रिलेशन। तो यहां से अगर हम W निकाले तो कितना होगा, फ्रॉम हियर Q को इधर भेज दो, Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या है W। लेट्स से रिलेशन 1, ये इसको बोल देते। ओके, नेक्स्ट रिलेशन देखो क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या है W। रिलेशन नंबर 2, इन दोनों को देखो तो दोनों का लेफ्ट साइड क्या है इक्वल, तो राइट साइड भी क्या होगा इक्वल। मतलब ये और ये तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल। ओके, तो हम एक रिलेशन यूज कर लेते हैं। ओके, अगर हम अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा Q इंटू वी फाइनल, Q इंटू वी फाइनल, Q इंटू वी इनिशियल। तो Q इंटू वी फाइनल किसके इक्वल होना चाहिए U फाइनल, मतलब पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको चाहिए किसी पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल का, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए। ओके, तो चलो देखो इन तीनों को अगर हम देखें एक साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क, इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन बस। एंड वर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, 11th में ये चीजें पढ़ते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क ड्यू टू अ फोर्स। ओके, वर्क डन कैसे निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास we'll study about something more, okay, of this chapter. We'll elaborate our knowledge, okay, one by one. ठीक, so best of luck. अगर कोई डाउट होता है तो ask me in the comment of the video, or you may contact me at my contact number, okay, which is provided in the description of the video. उस पे WhatsApp नंबर भी है, आप WhatsApp कर सकते हैं हमको अपने प्रॉब्लम को। okay, sure I will sort out your problem. okay, so no feel without feeling any hesitation. okay, तो कोई ज़रूरत नहीं है हेजिटेट होने का। okay, एकदम अपना whether you may know or not, okay, आप पर्सनली जानते हैं हमको या नहीं जानते हैं, okay, it doesn't matter. okay, कुछ सीखना है तो हेजिटेशन की कोई जगह नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द
my YouTube channel so that you can get the instant notification of the newly uploaded videos, okay, without fail. Okay, bye.